हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, बारिश तो 2 दिन नहीं हुई, लेकिन आज फिर बारिश हुई। तो बारिश होने की वजह से पेड़ पौधे और कुछ वेट्स पे पौधे आ गए हैं। मैंने अभी देखा है और 2-3 दिनों में मैं काम शुरू कर दूँगी। थोड़े हाथ के हालत भी अभी थोड़े अच्छे हैं पहले की तुलना में। तो पेड़ पौधे पूरे सूखे हो जाते हैं। एक दिन की धूप लगती है ना, तो एकदम से मुरझा जाते हैं प्लांट। इतनी गर्मी है छत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने बारिश में किसी भी तरह के कोई भी प्लांट और नए से नहीं लगाए हैं, क्योंकि केयर भी नहीं कर पा रही हूँ और मर भी जाते हैं तो बहुत अखर जाता है। क्योंकि इतने महंगे महंगे प्लांट है और उसके बाद भी ये सब सरवाइव ना करो तो दिल बहुत चुभता है। तो मैं अभी सोची हूँ कि धीरे धीरे इन पर फिर से केयर करना शुरू करूँगी। मेरे तो ऐसे जंगल बोलने से पूरे पॉइंट सिटिया भरे हुए हैं मेरे इस यहाँ पर ऊपर टेरेस में। तो ये प्लांट कुछ पोर्तुलिका के आए हैं जो इतने सुंदर कलर निकले हैं। डार्क क्रीम कलर और मजेंटा के बीच का कलर है। फ्रेंड्स, मेरे ननद नंदोई देवर देवरानी और भतीजी ये लोग सब आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और घर बहुत भरा भरा लग रहा था। बेटी नहीं आई थी वो ऑफिस से, तो सब आए और इकट्ठे हुए तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। गाना वाना बज रहा था और उसके बाद में वो गाना गा रहे थे, तो बहुत अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग वगैरह। मेरे हस्बैंड भी बजा रहे थे गिटार और छोटी सी बच्ची जो आई थी, देवर की बेटी है, तो वो बेटी भी बहुत सुंदर से गाना गा रही थी, जो बहुत ओल्ड सॉन्ग सब गा रही थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से उनके लिए चिकन बैठाई और यहाँ थोड़ा सा घुगनी बोलते हैं, मटर की सब्ज़ी, तो यही सब थोड़ा बना रही थी कि पूरी के साथ थोड़ा टिफ़िन हो जाए। उसके बाद में मिठाई वगैरह के साथ में टिफ़िन तो हो गया, लेकिन चावल और ये चिकन बनने में बहुत देरी लग गए। लगभग 9:30-10 बजे तक में मैं इनको खाने के लिए बिठा दी थी। तो ये चिकन की प्रिपरेशन जो है वो मेरी बेटी थोड़ा सा करी और मैं थोड़ा सा हेल्प कर दी। तो ऐसा कर कर के और मेरी ननद भी थोड़ा सा हाथ लगाए, ऐसे करके तीनों लोगों ने बनाना शुरू किया, तो जल्दी जल्दी बन गया। और एक राउंड में चावल बैठा दी और दूसरे राउंड का चावल भी खाते खाते हो चुका था। फ्रेंड्स, अभी होता ये है कि हम लोगों का परिवार बहुत छोटा है, 3 लोगों का परिवार है। तो इसमें अगर कोई भी आ जाते हैं तो बर्तन मुझे अंदर से निकालने पड़ते हैं, अदरवाइज़ दोनों पॉट में, दोनों चूल्हे में मेरे को चावल बैठाना पड़ता है, तो तब जा कर के हो जाता है। क्योंकि हम लोग का चावल खाने का जो क्वांटिटी है बहुत कम है, इसलिए हम सब लोग आने से थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है चावल। तो वो वैसा टाइप का मेरे पास में पॉट नहीं है, तो मैं अंदर से निकाल के पॉट बनाती हूँ। और ये जो काले रंग का जो आप पतीला देख रहे हैं, ये मैं लकड़ी में बनाती हूँ। जाड़े के दिन पर मैं बाहर किचन का काम वहीं करती हूँ और सूखी लकड़ी टहनियाँ जो रहते हैं ये सब से मैं अपना कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है और चूल्हे के सामने बैठ के खाना बनाने से शरीर में जितनी भी दर्द वगैरह रहती है वो सब छकाई हो जाती है और दर्द भी चला जाता है। तो इसी तरह मैं अपना काम जो है ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत करके कर लेती हूँ, क्योंकि सुपारी की डालियाँ गिरती है, नारियल की डालियाँ गिरती है, ये सब से बहुत हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि फेंकने का कोई जगह नहीं है, घर में ऐसे एक जगह पड़ा रहेगा तो इसके नीचे सांप घुसा के बैठे रहेगा और जगह भी गंदी हो जाती है। तो इस तरह फिर कारपेंटर का भी काम हुआ है, तो घर में बहुत सारे जो छिलाई करके निकले हुए हैं लकड़ी के टुकड़े, तो वो सब बहुत सारे हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कुछ किचन का खाना वहीं पे बनाना शुरू करूँगी संडे संडे। मेरी जो बिटिया रानी आई थी और वो बहुत मिल कर के, छोटे बच्चे मिल कर के ये खरगोश के साथ बहुत खेले, बहुत मज़ा किए वो लोग। क्योंकि ये बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा माने छोटे बच्चों को पसंद करते हैं, और ये तो मेरे बच्चे के पास भी रहना बहुत पसंद करते हैं ये बच्चे लोग। तो बहुत देर तक खेली, खेलने के बाद उसने छोड़ दिया, बच्चे ने खाना खाया और उसको मैं जाली पे रख दी।
ये जो आप देख रहे हो ये है बैठने के लिए बनाया गया है। भगवान को इसके ऊपर में रख के पूजा करते समय बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। बेजोड़ वाला बैठक चाहिए होता है जिसमें शादियां होती है या फिर इस तरह से पूजा करते हैं, तो उसमें हम जोड़ वाली कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये छोटी सी बैठने की जगह का बैठक जैसा बनाया गया है। ये वेस्ट का बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े थे, तो मैंने बोला मेरे वही कारपेंटर भाई को कि आप थोड़ा बना दीजिए, तो वो मुझे बना के दे गए हैं। और कल सैटरडे था, सैटरडे को पूरा काम उन्होंने लकड़ी वाले भैया ने पूरा कर दिया कारपेंटर ने। और उसके बाद में तुरंत देवरानी और मेरी जो ननद है वो आई, तो हल्ला करते शोर शराबा करते करते बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो कल हमारा रात का मेनू था चावल और चिकन, और साथ में थी दाल और एक भाजी बनी हुई थी, किसी दिन कोई भाजी ननद ने बनाई थी। तो इसी तरह हम लोग का रात का हो गया। और मॉर्निंग के लिए इलिश है और उसको मैंने स्टीम पे बनाया है। आप लोगों ने इलिश का प्रिपरेशन पहले भी देखा होगा। मैं सारे मसाले डाल करके, जीरा ज़्यादा डालती हूँ, कच्चा तेल सरसों का और थोड़ा सरसों, दही, थोड़ा सा जीरा पाउडर और कच्चा मिर्ची ढेर सारी डाल करके मैंने पीस लिया। पीसने के बाद उसको उसमें मिला दिया, नमक हल्दी डाल के स्टीम में बैठा दिया। तो हिलसा मैं इसी तरह बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक करेला का चौड़चौड़ी काट रही हूँ, जिसमें 2 परवल है, 1 आलू है, 1 प्याज है और 2 करेले हैं। तो इसी तरह से मेरा ये करेले की सब्ज़ी जो है वो बहुत कम तेल में बनती है। काली जीरा तड़का लगाकर मैंने इसको बैठाया है। वैसे खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे तो बहुत स्वाद लगता है और तेल भी बहुत कम लगता है ये सब्ज़ी बनाने में। तो बंगाली परिवार में आप ज़्यादातर देख पाएंगे कि ये इस तरह की सब्जियां जो है बनती है। मछली का पीस डाल कर के भी कभी कभी ये चौड़चौड़ी को बनाया जाता है, मैं भी बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो पहला वाला खाना हम इसी से खाएंगे, उसके बाद में फ़िश है और वो सबसे मैं बनाऊंगी। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको बगैर खिलाए भिजवाती नहीं हूँ, क्योंकि आते हैं तो देर हो जाता है जाने में, सब गप मारने बैठ जाते हैं तो खाना पीना चलता है और उसके बाद में मैं छोड़ती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सब मिल कर के हाथ लगाते हैं काम में और काम हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। खाने का स्वाद कुछ भी हो पर साथ सबका बहुत अच्छा लगता है। घर में सब इकट्ठे आते हैं, मेरे खुद की जो ननद देवर हैं वो लोग भी आते हैं। और ये जो देवर आया हुआ था, ये देवर को ही मेरी बेटी काका बोलती है, तो बहुत पसंद करती है। तो ये इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब इकट्ठे रहे, मज़ा करें, जो समय मिला है उसको एंजॉय करें। संडे है तो सुबह उठने में बहुत देर हो जाता है, मैं बहुत देर से उठती हूँ, लगभग 7 सवा 7 के आसपास मैं उठी हूँ। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे इतना देर रात जगने की क्या आवश्यकता है। तो मैं बोली कि संडे को मैं देर से उठूँगी। आप लोगों का संडे कैसे बीतता है बताइएगा, और जो आज नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज सभी से विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी।